हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमने एक और वीडियो बनाया था, उसको आप जरूर देखिएगा, जिसके अंदर पढ़ा था मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था। उन मानव नेत्र के बारे में जितने भी नेत्र के पार्ट्स हैं, भाग हैं, उन सबको एक एक करके उनकी कार्यविधि को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आगे वाले वीडियो को आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो पहले हमने मानव नेत्र के बारे में पढ़ लिया था कि जिसकी वजह से हमें आंख के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें किस प्रकार से दिखाई देती हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि उस आंख के अंदर जो चीजें दिखाई देती हैं तो समय के साथ उसके अंदर कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं या फिर कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और उन दिक्कतों को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आज शुरू करने वाले हैं दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। जो भी हमारी दृष्टि के अंदर क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं उसके बारे में तथा उसका क्या संशोधन है, उसका क्या उपचार है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मोतियाबिंद के बारे में। कौन सा दृष्टि दोष? मोतियाबिंद दृष्टि दोष। तो ये मोतियाबिंद दृष्टि दोष इस प्रकार का दोष है जो कि अधिक उम्र वाले लोगों के अंदर ज्यादा होता है, जबकि किसी छोटे बच्चों में होता नहीं है, लेकिन अगर होता है तो कोई बीमारी के कारण होगा। बल्कि ये मोतियाबिंद एक प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, एक प्रकार का ये दोष है जो कि अधिक उम्र के लोगों के अंदर होता है। हो सकता है किसी के अंदर 5-7 साल जल्दी हो जाए, किसी के अंदर लेट हो जाए। तो इसके अंदर मुख्य रूप से मानव के नेत्र में लगा जो क्रिस्टलीय लेंस है उसका कलर क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है या फिर सफेद हो जाता है, जिसकी वजह से उसको जो भी चीजें दिखाई देती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, वो धुंधली दिखाई देती है, या फिर अंधेरे के अंदर उसको साफ नहीं दिखाई देता है, या तेज धूप हो तो उसके अंदर उसको साफ नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार की समस्या मोतियाबिंद के अंदर आती है। तो हम देखते हैं कि मोतियाबिंद के अंदर अधिक उम्र के साथ व्यक्तियों का नेत्र यानी क्रिस्टलीय लेंस, तो अधिक उम्र के साथ उस व्यक्तियों के नेत्र में जो क्रिस्टलीय लेंस है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारी आंख है। आंख के अंदर इस प्रकार से एक बीच में जो लेंस लगा होता है, तो इस लेंस को ही हम बोलते हैं क्रिस्टलीय लेंस। तो ये क्रिस्टलीय लेंस क्या हो जाता है? दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। तो दूधिया तथा धुंधला होने की वजह से ये प्रकाश की किरणें जहाँ रेटिना पर फोकसित होनी चाहिए वहां पर नहीं हो पाएगी अच्छे से, जिसकी वजह से उसको जो भी सामने रखी वस्तु होगी या जो भी इमेज होगी उसको साफ दिखाई नहीं देगी। तो जैसे इस लेंस का दूधिया या सफेद होता है, इसी स्थिति को हम बोलते हैं मोतियाबिंद बोलते हैं। तो आई बात समझ में, ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि जैसे ही हमारा ये लेंस है ना, ये दूधिया हो जाता है, सफेद हो जाता है, इस स्थिति को हम बोलते हैं मोतियाबिंद। और ये मोतियाबिंद कैसे लोगों के अंदर होती है? उम्र के साथ, व्यक्तियों के बढ़ती उम्र के साथ, मतलब जो लोग अपनी उम्र एज में बढ़ चुके हैं, 50-60 साल हो चुके हैं, 45-50-60 साल के व्यक्ति, उनके अंदर ये ज्यादा होती हैं। इसके कारण होता क्या? मोतियाबिंद के कारण, तो मोतियाबिंद के कारण नेत्र की दृष्टि में कमी आ जाती है। नेत्र की दृष्टि में क्या आ जाती है? कमी। जैसी वस्तुएं हमें पहले दिखती थी वैसी नहीं दिखती हैं, स्पष्ट नहीं दिखती हैं, दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखती हैं, साफ नहीं दिखाई देती हैं। या फिर क्या आ जाता है, कभी कभी दृष्टि से हो जाता है, या फिर हमारे कभी कभी बहुत ज्यादा कम दिखाई देने लगता है, हम अंधे भी हो सकते हैं, लेकिन ये चांस कम है। लेकिन ज्यादा चांस यही है कि हमारी दृष्टि क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, हमें साफ दिखाई देना बंद हो जाता है। तो एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि ये नेत्र जो धुंधला हो जाता है, सफेद हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी प्रकाश यहाँ से इस नेत्र के अंदर प्रवेश करेगा, तो इस प्रकाश के जो भी प्रकाश निकलेगा वो रेटिना पर फोकसित होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश की किरणें इधर उधर बिखर जाती हैं, फोकसित अपनी जगह पर नहीं हो पाती हैं, बहुत सारी किरणें इधर उधर चली जाती हैं, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को जो भी वस्तु सामने रखी होगी वो उसको साफ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सारा प्रकाश कहाँ पर फोकसित होना चाहिए? रेटिना पर फोकसित होना चाहिए, एक ही बिंदु पर फोकसित होना चाहिए। लेकिन उस वस्तु की बहुत सारी अलग अलग जगहों पर फोकसित होने के कारण उसकी इमेज
कैसी बन जाती है, धुंधली बन जाती है, जिसकी वजह से उसको जो वस्तु दिखाई देगी वो भी कैसी दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी, साफ दिखाई नहीं देगी। तो हम अब मोतियाबिंद के बारे में हमने पढ़ लिया भाई, किस स्थिति को मोतियाबिंद बोलते हैं कि हमारा जो लाख के अंदर क्रिस्टलीय लेंस लगा होता है वो दूधिया या क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कम दिखाई देता है। अब ये कम दिखाई देने की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं, जो लेंस सफेद दूधिया हो जाता है। और ये बढ़ती उम्र के साथ ये बड़े लोग जो उम्र में एज में काफी बड़े हैं उनके अंदर ये ज्यादा होता है। ये कोई एक प्रकार का रोग नहीं है, बल्कि एक प्रकार का कोई दोष है जो कि लेंस के अंदर कुछ मिस्टेक होने के कारण उत्पन्न हुआ है, उसका सफेद या दूधिया होने के कारण उत्पन्न हुआ, ये कोई बीमारी नहीं है। तो अब हम पढ़ रहे हैं उसका उपचार क्या है, क्या उपचार किया जाए कि उसकी दृष्टि पहले जैसी हो जाए। तो मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटाना संभव है। अगर हम शल्य चिकित्सा करवा लें तो उसकी स्थिति में हम हमारी दृष्टि जो पहले जैसी थी उसको वापस लाया जा सकता है। तो क्या किया जाता है, अगर हम शल्य चिकित्सा करा लें, मतलब ऑपरेशन करवा लें, तो उसमें वो क्या करेंगे डॉक्टर, वो हमारे लेंस को हटा देंगे। ये हमारा लेंस, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, तथा एक मोटा गहरे रंग का चश्मा लगाना पड़ता है। मोटे गहरे रंग का क्या लगाना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है। तो मोटे गहरे रंग के चश्मे लगाना पड़ता है, जो कि जिसकी वजह से हमें पहले वाली जो फोकसित होने वाली जो हमारी प्रकाश की किरणें थी वो फिर से रेटिना पर एक जगह एकत्रित होने लगेगी, इस प्रकार से बिखरेगी नहीं, और हमें जो भी वस्तु दिखाई देगी सामने, जो भी चीजें हमें देख रहे हैं वो फिर से स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगी। ये तो पहले होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तो कोई न कोई और तकनीकें आती रहती हैं। तो अब आधुनिक विधि के अंदर क्या होता है, आधुनिक विधि में मोतियाबिंद युक्त लेंस को हटाकर इस मोतियाबिंद लेंस को हटाया जाता है, उसमें भी हटा दिया जाता है। बस उसमें क्या हो जाता है, हटाने के बाद मोटा गहरे रंग का चश्मा लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो उस चश्मे की वजह से जो फोकस प्रकाश है वो वहां पर फोकसित हो जाता है रेटिना पर, जिसकी वजह से उसको स्पष्ट दिखाई देने लगता है। लेकिन आधुनिक विधि में क्या होता है, इस लेंस को हटा दिया जाता है तथा कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। एक और लेंस जो कृत्रिम रूप से मानव निर्मित लेंस है उसको वहां पर स्थापित कर दिया जाता है। जो भी पहले का लेंस होगा, मोतियाबिंद युक्त लेंस होगा, उसको वहां से हटा दिया जाएगा तथा उसकी जगह एक आधुनिक विधि से निर्मित एक कृत्रिम लेंस होगा, उसको वहां पर स्थापित कर दिया जाएगा और उसको वहां पर लगा दिया जाएगा। और उस लेंस का क्या नाम है, तो आप याद रखोगे, इंट्राओक्यूलर लेंस। इंट्राओक्यूलर लेंस ये प्रकार का लेंस है, उसका नाम है कृत्रिम लेंस। तो उस लेंस को यहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से प्रकाश की किरणें जो इस हमारी आंख के अंदर प्रवेश कर रही हैं वो फिक्स रेटिना पर ही फोकसित होगी और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। और इस प्रकार से हमारी आंख का क्या हो जाएगा, उपचार हो जाएगा। तो समय बदलेगा तो और भी विद्या आएगी और भी आसान तरीके हो सकते हैं हमारी आंख के अंदर उत्पन्न होने वाले दोषों का निवारण करने के लिए। तो दोस्तों और विद्यार्थियों, आपको कैसा समझ में आया, अच्छा समझ में आया है कि नहीं, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। और समय निकाल के इतना वीडियो देखते ही हो तो एक छोटा सा कमेंट आपका बनता ही है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर बात करेंगे अगले दोष के बारे में। हम आंख के सभी दोषों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। जय हिंद जय भारत।